हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेट्स सी क्या है उनकी एनर्जीज में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स। सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन एंड फोर ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेवन ऑफ कप्स सेम साइन अगेन। एट ऑफ कप्स सेम साइन अगेन। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर कपल्स आए हैं। ओके, सो आप दोनों का ना एयर हो सकता है, आप दोनों एयर साइन से ही हो सकता है आप दोनों एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, आप में से कोई एक वाटर साइन से, कोई एक एयर साइन से हो सकता है। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सो गाइस, यहाँ पर ना जो डेट्स वगैरह हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। 11, 10, 4, 14, 13, 7, 8, 16 ये यहाँ पर डेट्स हैं। नवंबर, अक्टूबर, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, ये यहाँ पर मंथ्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स को देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। शायद इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपको धोखा दिया है, चीट किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस इंसान ने क्रिएट की है। ठीक है, इसके बहुत हद तक चांसेस हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी शो करती है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी फील करते हैं, और हो सकता है माफ़ी मांगे इन फ्यूचर। क्योंकि जिस तरीके से इस पेंटिकल को देखा जा रहा है वो ये बताता है कि एक और चीज़ है, मैं कहूँगी यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोगों के लिए तो दिखता है कि पर्सन माफ़ी मांगेंगे आपसे, ठीक है, और कुछ के लिए मुझे ये दिखता है कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है। अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो आपको पता चल जाएगा 10 से 11 दिन में। अगर ये नहीं आते 10 से 11 दिन में तो समझना जो ये सेकेंड एनर्जी है वो है, मैं बताती हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। क्योंकि मुझे दोनों ही मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं आपको दोनों ही मैसेजेस दे रही हूँ। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर इस पेंटिकल को इतने ध्यान से देखा जा रहा है, इसकी कहीं ना कहीं कीमत समझ में आ रही है ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे इनका दिल कहीं से तोड़ा गया है, या जिस पर इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था उसने इनका भरोसा तोड़ा, इनको धोखा मिला है। उस धोखे के बाद इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप क्या इम्पोर्टेंस रखते थे इनकी लाइफ में, या फिर आप कितने अलग पर्सन थे, बाकियों से आप कितने अलग थे, ये इनको अब समझ में आ रहा है जब इनका दिल टूटा है, जब इनको धोखा मिला है। और शायद उसी साथ रियलाइज़ भी हो रहा है कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब आपको इन्होंने धोखा दिया था। तो कहते हैं ना कि जिस लाइक आपको उन्होंने धोखा दिया, उस तकलीफ़ को सिर्फ आप जानते हो, वो पर्सन नहीं जानते। और दूसरी बात ये कि
वो उस दर्द को तब जानेंगे जब उनको कोई धोखा देगा, है ना, तभी उनको फील होगा ना कि कितनी तकलीफ़ होती है जब हम किसी पे भरोसा करें और वही इंसान हमें धोखा दे दे। तो बस वही हो रहा है इनके साथ भी, इनको फील भी हो रहा है कि धोखे में, जब धोखा मिलता है, किसी पे भरोसा करते, जब भरोसा टूटता है तो कैसा महसूस होता है। और साथ ही साथ आपकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ रही है, आपकी कीमत भी समझ में आ रही है इस इंसान को। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वो वक्त, वो मौका ढूंढ रहे, सही वक्त। एक्चुअली जब भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, ये लव ऑफर की एनर्जी है। ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने दिल की बातों को, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही वक्त होगा, सही टाइम होगा तो मैं जाऊँगा और अप्रोच करूँगा। तो ये इंसान ना सही वक्त ढूंढ रहे हैं आपको अप्रोच करने का। एक सही वक्त कौन सा होता है, जो वो एक होता है ना कि इंसान के अंदर से मन में आ रहा है कि यार अब जो है मुझे करना चाहिए अप्रोच, आज मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है या पॉजिटिव फ़ील हो रहा है, या ऐसा लगता है कि अगर आज मैं अप्रोच करूँगा तो शायद आज चीज़ें हमारे बीच में बेटर हो जाएंगी। तो वैसी वाली फीलिंग जैसी आएगी, आई थिंक ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। बट एक चीज़ तो है, द व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ कप्स, आपके प्यार की वैल्यू कहीं ना कहीं ये वक्त, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त की बात करता है, आपके प्यार की वैल्यू कहीं ना कहीं वक्त उनको समझा रहा है। कहते हैं ना कि समय हर चीज़ की कीमत बता देता है, हर चीज़ की कीमत समय पर ही पता चलती है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ है ना, सब अपनी अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं, और उसकी कीमत जब पता चलती है जब वो टाइम आता है। लाइक जैसे कि मान लो अगर आप मनी सेव करते हो, ठीक है, तो अभी आप सेव कर रहे हो, तो कभी ज़रूरत पड़ेगी ना आपको उसकी, तो वो आपको सेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो सेव ही नहीं करते हैं, सब उड़ा देते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर कीमत समझ आती है उनको। तो सेम वही चीज़ है कि वक्त ना हर उस चीज़ की कदर करवा देता है जिसकी इंसान कदर नहीं करता। तो आई थिंक आपका प्यार, या आई थिंक आप उनको आपने बहुत अप्रोच किया था, उनको आपने बहुत मनाया, या आपने उनसे बहुत बात करने का ट्राई किया, लेकिन वो इंसान ने शायद हो सकता है इग्नोर किया हो। बट अब वक्त कहीं ना कहीं आपके उस अप्रोच की, आपके उस एक सिंगल वन मैसेज की कीमत समझा रहा है इनको कि कितनी बड़ी कीमत है उसकी, कि जब आप पहले इनसे बात करने के लिए जो है इतना परेशान रहते थे, लेकिन ये इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और अब कहीं ना कहीं इस इंसान को पता चल रहा है उसकी कीमत आपके एक अप्रोच की, एक मैसेज की, क्योंकि अभी तरस गया आपका एक भी मैसेज देखने के लिए। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूज़न, रिजेक्शन का फियर यहाँ पर मुझे दिखता है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स रिजेक्शन की बात करता है। इस इंसान के दिल में रिजेक्शन का डर है। इनका ये है कि अगर मैं अप्रोच करूँगा तो क्या होगा, वो एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखती हैं। एक और चीज़ दिखता है, जब से इन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया, या जब से इन्होंने आपको आपके ऊपर ध्यान देना बंद किया, या आपसे रिश्ता ख़त्म किया है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ से जब से इन्होंने दूर किया है ना, मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत से नुकसान भी फेस कर रहे हैं, या इनकी लाइफ बैलेंस ही नहीं हो पा रही है। जब से इन्होंने आपसे खुद को दूर किया है तब से इनकी लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है, क्योंकि यहाँ भी 3 कप्स रखे हुए हैं, तो यहाँ भी कप्स हैं। ऐसा लगता है कि जो इनको लगते थे ना कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि कोई भी नहीं है, ये वाकई में अकेले हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये अकेले पड़ गए हैं, इसीलिए इनको रिश्तों की कदर हो रही है कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि आपसे दूर जाके इनकी लाइफ में फ़ायदा नहीं, इनको नुकसान ही हुआ है, इनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है और डाउन गई है, बैलेंस में नहीं है। ये खुद भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जब से मैंने उसको इग्नोर किया, या जब से मैंने उससे बात बंद की है ना,
तब से मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है, स्मूथ नहीं है लाइफ। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अभी तो इनका हाल ये हो गया कि अपने दिल की बात भी किसी को नहीं कह पा रहे। कोई भी ऐसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में मुझे नहीं दिखाई देता कि जिसको ये अपने दिल की बात भी बता सके या जिससे ये अपने दिल की बात शेयर कर सके। कोई भी ऐसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में अभी है नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि लोग तो बहुत है, लेकिन फिर भी अब इस इंसान को ना जब से धोखा मिला है, डाउट होने लगा है कि मैं किसको अपने दिल की बात शेयर करूँ, किसी को अपने दिल की बात शेयर करूँ भी कि ना करूँ। एंड रिश्तों की वैल्यू, या मैं कहूँ कि कौन से रिश्ते मुझे अपनी ज़िंदगी में रखने चाहिए और कौन से रिश्ते मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं रखने चाहिए, इसका भी एहसास इस इंसान को हो रहा है अभी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि परेशान है, किसी से अपने मन की बात भी शेयर नहीं कर पा रहे कि क्या चल रहा है मेरे मन में। कई बार क्या होता है ना, जब हम अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाते तो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी दिख रही हैं। और हाँ, एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहता है, केयर चाहता है कि कोई ऐसा इंसान मिले जो हमें प्यार करे, जो हमें केयर करे। बट ये कार्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि ये कहीं ना कहीं प्यार के लिए भी तरस गए हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जहाँ भी जा रहे हैं देख रहे हैं कि लोगों को मतलब ही नहीं है या कोई प्यार क्यों नहीं कर रहा है। एक्चुअली देखो, जिससे हमारी वाइब्स मैच हो या जो सच में हमसे प्यार करे, ऐसे लोग बहुत कम है या नहीं मिलते। हमें लगता है कि अरे कोई भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं, किसी के साथ हमारी नहीं बनेगी तो किसी की हमारे साथ नहीं बनेगी। बट वो जो सेम पेज पे दो लोग आते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से आते हैं कि यार इसकी भी सेम वही एनर्जीज है और मेरी भी सेम वही एनर्जीज है। ऐसे बहुत कम होते हैं रिश्ते। तो बस वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि देख रहे हैं कि मेरी किसी के साथ बनी नहीं रही है, जिसके साथ मेरी बन रही है उसकी मेरे साथ नहीं बन रही, लेकिन सेम पेज पे आ ही नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप्स, देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। इसका मतलब है कि इमोशनली कहीं ना कहीं ये पर्सन अब परेशान हो गए हैं, लाइक अपने इमोशंस को लेकर के। किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे अब ये बहुत चूज़ी हो गए हैं। अब इनका ये हो गया है कि अब मुझे जो भी रिश्ते बनाने हैं या जिनसे मुझे दिल के रिश्ते बनाने ना, मुझे बहुत सोच समझ करके बनाने पड़ेंगे। बिना सोचे समझे बनाए तो ये मुझे प्रॉब्लम दे देंगे। और अब कहीं ना कहीं ये बहुत कंफ्यूज हैं कि किसको अपना कहें और किसको ना कहें, क्योंकि जिनको अपना कहा था उन्होंने तो धोखा दे दिया। तब आगे किसको अपना कहें और किसको अपना ना कहें, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अपना दिल किसको दें? एक्चुअली यहाँ पर एक कप है इस किंग के हाथ में, और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं या इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो कप है यानी कि प्योर रिलेशन इसमें है, प्योर इमोशंस इसमें है, ठीक है। अब प्योर रिलेशन लाइक किसके साथ मैं ख़ास रिश्ता बनाऊँ, किसको मैं अपना लव ऑफर करूँ, किसको अपना टाइम दूँ, किसको मैं अपनी केयर दूँ, किसको मैं अटेंशन दूँ, मैं किसको अपनी ज़िंदगी में आने दूँ। ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रही है। इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब जो पहले एक ऐसे इंसान था ना कि लाइक किसी से भी बात कर लेना और किसी के साथ भी रिश्ता बना लेना, अब वो इंसान कहीं ना कहीं सोच रहा है, दोस्ती करने से पहले भी सोच रहा है कि इसको मुझे अपना दोस्त बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं अब इनके दिमाग में, क्योंकि धोखा तो इनको मिला है और गलती इनसे हुई है, तो अब सतर्क हो गए हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट है यहाँ पर। हर्मिट एनर्जी अगेन, दोनों एनर्जी से एक अकेलेपन को बताते हैं कि बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, अभी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है इनकी लाइफ में जिससे ये बात करते हो। बस ये खुद के साथ बैठते हैं अकेले और सोचते रहते हैं कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशंस बहुत हो रही हैं, रियल फेसेस दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं कि जो लगता था कि अरे ये अपने हैं या ये रिश्ते अच्छे हैं, वही रिश्ते कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लगता है कि अरे इनमें कुछ नहीं रखा है, इन रिश्तों में कुछ नहीं रखा, या इन लोगों में कुछ नहीं रखा, इन लोगों से फालतू की उम्मीदें हैं मुझे, या मैं इल्यूज़न में था।
मैं किसी भ्रम में था कि यार ये मेरे अपने हैं या मेरे दोस्त हैं या कुछ, लेकिन इन्होंने देखा अभी कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं है जो इनसे बात भी करे, कोई इनसे ये भी नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, किस हाल में हो। तो इनको समझ में आ रहा है, ये किसी से कांटेक्ट करे तो बात कर लेंगे इनसे, लेकिन आगे से कोई इनसे कांटेक्ट नहीं करता। तो इक्वल गिव एंड टेक ना होने पर कितना बुरा लगता है वो भी इनको समझ में आ रहा है। शायद इन्होंने भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो आप कॉल किए जा रहे हो किसी पर्सन को, लेकिन उसकी तरफ से कभी नहीं आता। तो एक दिन तो आपको भी थोड़ा हर्ट होगा, एक दिन तो आपको भी लगेगा यार उसको तो पड़ी ही नहीं है, वो तो करता ही नहीं, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। आप हट जाओगे, फिर आप भी करना बंद कर दोगे, हर्ट हो गए ना। तो सेम चीज़ वही इक्वल गिव एंड टेक वो नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। तो लोग तो बहुत है, लेकिन हाँ ठीक है, इन्होंने कॉल किया तो रिसीव कर लिया, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। जैसे बिल्कुल वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। कौन सी चीज़ें? जो ये आपके साथ करते थे, सेम वही चीज़ों को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों? यहाँ पर डेविल की एनर्जी। आपके पर्सन को लगता है कि किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता इस तरीके से बिखर गया। ठीक है, या उनको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ ऐसा करवा दिया जिसके बाद मैंने जो है बिना सोचे समझे फ़ैसले लिए, और एक के बाद एक गलत फ़ैसले मैं लेता गया। मतलब एक होता है ना कि हम खुद सोचते हैं कि यार क्या हो गया मेरे दिमाग को, मैं क्यों नहीं सही चीज़ों को पहचान पा रहा, मैं क्यों नहीं सही चीज़ों को देख पा रहा, हर डिसीज़न क्यों गलत हो रहा है मेरा, हर फैसला क्यों गलत हो रहा है मेरा। तो वो चीज़ें इनको, वो फीलिंग्स इनको आने लगी है कि या तो किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। क्योंकि ये इंसान ना, जो भी जेन्युइन कनेक्शंस थे ना, उन सब कनेक्शन से पर्सन दूर हो गए। रिश्ते तो इनकी लाइफ में बचे, लेकिन जो हकीकत में इनको चाहते हैं ना दिल से, जो इनसे जेलस फील नहीं करते बल्कि इनसे प्यार करते हैं, वो लोग इनसे दूर हो गए। तो इसलिए इनको लगता है कि किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है, या फिर किसी ने कुछ तो करवाया, कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और मैं कुछ भी करता चला गया। ईट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो वैल्यू तो चीज़ों की इनको समझ में आ रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे, रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके बावजूद ये हेल्पलेस है, क्योंकि इनको भी ये समझ नहीं आ रहा कि जो इन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया, या जो सारी चीज़ें बिखर गई हैं, अब ये उनको कैसे ठीक करे, कैसे फिक्स करे, ये इनको समझ नहीं आ रहा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और इनको ये लग रहा है कि यार जो चीज़ें मुझे पहले दिख जानी चाहिए थी वो अब दिख रही हैं, जो मुझे पहले करना चाहिए था वो अब इतना लेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सॉरी भी फील करते हैं, बट ये भी महसूस करते हैं साथ के साथ कि कहीं मैं सॉरी बोलने में लेट तो नहीं हो गया, कई चीज़ें मेरे हाथ से तो नहीं निकल गई, कि पता चले कि अब सॉरी बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहा है। खुद को कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं यार मैं कितना ना समझता, कितना इनमेच्योर था, कि मैं देख ही नहीं पाया, मेरे सामने थे जो मेरे लिए सही रिश्ता था, या जो मेरे लिए सही पर्सन था मेरे सामने था, लेकिन मैं उसको देख ही नहीं पाया। सो इस तरीके की एनर्जी है इनकी, कि चाहे इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं पहले देख पाता तो शायद चीज़ें सब मेरे हाथ में होती। तो बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करे, दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है, खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अभी तो इनके मन में ये हो रहा है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, अभी यही सोच में पड़े हुए, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स से थोड़ा डर रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, या क्या बोलोगे आप उनसे, और कहीं गुस्सा ना कर दो, कहीं उनके ऊपर चिल्ला ना दो, कहीं उनको इंसल्ट ना कर दो। मतलब ऐसे इमेजिनेशन में उनके आ रहा है कि मैं गया और उसने मुझे ऐसे बोल दिया कि दोबारा मत कर देना मुझे मैसेज, दोबारा मत आ जाना इधर, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये थॉट्स कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ी स्टक एनर्जी है, कि इस वजह से थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं।
आपको लेकर के श्योर नहीं है ना कि आपका कैसे रिएक्शन आएगा या आप उनको कैसे ट्रीट करोगे जब ये आपकी तरफ आएंगे। तो ये आना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी स्टक है, एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपकी तरफ आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है, आपकी तरफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो रही है इनकी। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों, द एम्परर एनर्जी है यहाँ पर, ईगो भी है, अकड़ भी है इस इंसान के अंदर, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। सो ईगो और अकड़ बहुत है, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि इसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं खुद के अंदर कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ही मुझे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है या इनकी वजह से ही दिक्कत है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो यही है। तो जैसे कि इस चीज़ को ये एनालाइज कर रहे हैं कि यार मेरे अंदर ये जो गुस्सा आ जाता है ना, बहुत जल्दी हाइपर हो जाना, ईगो और एक्सप्रेस, दोनों एनर्जीज़ में एक चीज़ है कि एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हाँ, गुस्सा तो बताना आता है इनको, ईगो शो करना आता है, लेकिन प्यार जताना नहीं आता। तो यहाँ पर जैसे कि इन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं खुद के अंदर कि यार ये चीज़ें तो मुझे थोड़ा देखनी पड़ेंगी, इन चीज़ों को थोड़ा मुझे बदलना पड़ेगा, तो ये इनके दिमाग में भी चल रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि ये इंसान अभी एक रियलाइजेशन में है, जहाँ इनको समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत, जो शायद ये बहुत टाइम से देख ही नहीं पा रहे थे कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही हैं। बट अभी कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं, दिख रही हैं, क्योंकि धोखे खाए हैं, ठीक है, धोखे मिले हैं, लोगों के रवैये देखे इन्होंने, उनका एटीट्यूड देखा इनकी तरफ कि कोई इनको पूछ भी नहीं रहा है, तो अब इनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, और आप थे कि उनके टाइम के लिए आप उनसे लड़ते थे कि भाई तुम मुझे टाइम दे दो। तो फ़र्क समझ में आ गया ना उनको कि एक इंसान तो चाह रहा है मेरे साथ रहना, एक इंसान तो चाह रहा है कि मैं उससे बात करूं और मैं उसको टाइम नहीं दे रहा, और जो लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता या उनको मेरी पड़ी नहीं है, मैं उनको टाइम पे टाइम दिए जा रहा हूँ, वो भी फालतू का। तो ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, बट अच्छा है कि लेट समझ में आ रही है, बट समझ तो आ रही है, अच्छी बात है। तो ये कुछ इनका हाल है और इस तरीके के थॉट्स इनके चल रहे हैं दिमाग में। इनके नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स की गाइस, मैं इस कार्ड को यहाँ पर ऐसे रखूँगी। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है सबसे पहले तो, यहाँ पर है चैरियट, 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन के चांसेस शो कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप शो करते हैं कि रिग्रेट तो ऑलरेडी है ही इनको और रहेगा भी ये, ठीक है, ये रिग्रेट रहेगा, यहाँ पर मुझे दिखता है, और शायद ये चीज़ें आपको बोले भी कि इनको कितना रिग्रेट हो रहा है। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से लेके भी आएंगे और इमोशनल पेन, बट दुख तकलीफ़, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दुख को भी समझते हो मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे इंसान पहले आपके दुख को नहीं समझ रहे थे ना, अब ये आपके दुख को समझेंगे कि जब ये आपको इग्नोर करते थे तो आपको कैसा लगता था, जब ये आपको टाइम नहीं देते थे तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती थी, या इन्होंने धोखा दिया तो आपको कितनी तकलीफ़ हुई। तो वो आपका जो तकलीफ़ है ना, जो ये पहले फील ही नहीं कर पा रहे थे कि यार उसको कैसा लगता होगा, वो ये उसका एहसास कहीं ना कहीं इस इंसान को अब है, और वो लेकर के भी आएंगे आपकी तरफ। तो यही चीज़ है जो कि इस रिश्ते को स्टेबल भी बनाएगा, क्योंकि जब हमें एहसास हो जाए कि यार मेरे इस एक्शन से मेरे पार्टनर को कितनी तकलीफ़ होगी, तो वो एक्शन हम कभी लेंगे ही नहीं। अब जैसे कि उनको पता है कि अगर वो इग्नोर करेंगे तो आपको उससे तकलीफ़ होगी, और उनको अब इस चीज़ का एहसास भी है कि कितनी तकलीफ़ होती है, तो फिर वो चीज़ को नहीं करेंगे। तो उससे क्या है कि स्टेबिलिटी आएगी। 2 ऑफ कप्स बताते हैं रिकन्सिलेशन के पूरे चांसेस। ये पर्सन आपका ट्रस्ट रिगेन करने की कोशिश करेंगे,
आपके साथ चीज़ों को बराबर करने की कोशिश करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चाहेंगे कि हम दोनों का जो है इमोशंस फिर से पहले के जैसे हो, और कोशिश करेंगे कि इतना भरोसा आपको ये फिर से दिला दें कि आप जो है इनके साथ फिर से वैसे ही कंफर्टेबल हो जाओ जैसे थे, ठीक है। कोशिश करेंगे इस रिश्ते की हर तरीके से, इस रिश्ते की जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि शायद इंसान स्टैंड नहीं लेते थे इस रिश्ते के लिए, तो बहुत चांसेस है कि ले भी। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर जो कि शो करता है कि एक डिवाइन कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहीं ना कहीं पर्सन आपके साथ फील करने वाले हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। और जो आप कभी इस रिश्ते के लिए फील करते थे ना कि लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, या हमारा रिश्ता कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है, या कुछ तो ख़ास है ना, तो वो वाली फीलिंग, वो ख़ास वाली फीलिंग से पर्सन फील करेंगे, और भी ख़ास अभी भी फील करें, बट आगे इन फ्यूचर और भी ख़ास जो फीलिंग्स है उनको फील करेंगे ये। तो यहाँ इनका नेक्स्ट एक्शन कहीं ना कहीं पूरा दिखाता है कि लाइक एक एहसास के साथ ये पर्सन आएंगे कि हाँ, मेरी गलती है और मुझे एक्सेप्ट भी करनी है, और मुझे चीज़ों को बेटर भी बनाना है, जो खिचड़ी मैंने पका दी है, जो रायता फैला दिया उसको भी समेटना है। तो एक ऐसा थॉट लेकर के आएंगे कि आपका दिल वापस से जीत सकें, आपका विश्वास वापस से जीत सके। तो इन्हीं इंटेंशंस को लाएंगे, या इन्हीं के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही सब इनके दिमाग में चल रहा है। ऑलराइट, कुछ मैसेजेस भी देखते जाइए यहाँ से। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स। सो हो सकता है कि इनके चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहे हों कुछ, जो कि इनके दिमाग से निकले ही नहीं हैं, और ये ऐसे नहीं थे, लेकिन ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ऐसे हो गए हैं। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, जो कि मैंने बोला कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इन फ्यूचर कोशिश करेंगे आपका ट्रस्ट रिगेन करने की। एनी कार्ड वही शो करता है कि ये पर्सन चाहते हैं आपका ट्रस्ट रिगेन करना, और ये उसके लिए अपनी पूरी कोशिश भी करेंगे। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इस वक्त जैसे आप इनके लिए पहले फील करते थे ना, शायद अब इस वक्त वैसा आप इनके लिए फील नहीं करते हो। शायद आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस इनके लिए बदल गए होंगे, ऐसा उनको लगता है। कमिटमेंट से थोड़े से डरे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, चैरियट एनर्जी भी है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या कल्चर का। क्या आप एक बिल्कुल अलग कल्चर से आते हो, वो बिल्कुल अलग कल्चर से आते हैं, तो डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो इस वजह से थोड़ा सा कमिटमेंट को लेकर के डरे हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी तक शायद इन्होंने इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया, बट चांसेस है कि अब ये पर्सन ले सकते हैं स्टैंड, ठीक है, उसके चांसेस बन रहे हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, या आपको खोने से भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं। ये एक ही सिंगल कार्ड है ना। तो आपको खोने से भी कहीं ना कहीं पर्सन अब डर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। समटाइम्स इनको लगता है कि यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। सो इनको लगता है ऐसा कि ये जो भी आपको देंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो, ऐसा भी इनको लगता है। आप उनको इंस्पायर करते हो। ये कैन, आई थिंक हो सकता है कि ये बातें आपको बोलें कि आप मुझे इंस्पायर करते हो, और अगर आप ही नहीं रहोगे ना मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा मेरी ज़िंदगी में। हो सकता है इस तरीके के इमोशनल स्टेटमेंट से पर्सन आपको दें, ताकि आप भी इमोशनल हो जाओ उनके लिए। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। आपकी शायद इन्होंने अपने फ्रेंड्स से, जब ये सेपरेशन हुआ है उसके बाद इन्होंने अपनी फ्रेंड्स से आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, आपके बारे में बहुत कुछ शेयर भी किया है, या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सी बातें फ्रेंड्स के साथ की हैं। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। सो इनको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। या आपको ये बताना चाहते हैं, और या आप पढ़ने लगा है यू आर परफेक्ट फॉर मी, बट इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो, एंड अगर आप उनकी ज़िंदगी में आओगे तो उनकी लाइफ जो है वो बैलेंस हो जाएगी। एंड
एक होता है ना कि हमें लगता है कि यार ये इंसान आएगा ना तो मेरी लाइफ में जितनी और भी दिक्कतें हैं ना, ये इतना समझदार है कि सब कुछ हैंडल कर लेगा, तो वो वाली वाइब्स इनको आती हैं आपसे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।